तासिका में हमने पढ़ा था सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद कितने और कौन से होते हैं। उनमें से हमने 2 भेदों के बारे में जानकारी ली थी, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज हम उर्वरित भेदों के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार हम सर्वनाम की परिभाषा दोहरा लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व सब, नाम संज्ञाएं, इसके बदले में जो शब्द आता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए आदि। सर्वनाम का अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, पता नहीं यह किसका संदूक है, यह मिठाई किसी को दे दो। इन वाक्यों में कोई, किसी, किसका, किसी इस शब्द से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इसीलिए यह अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, तुम क्या खाओगे, मेरे साथ कौन आएगा, नेहरू जी किसे महत्व देते थे, आपको किससे मिलना है। इन वाक्यों का अगर हम निरीक्षण करें तो वाक्य में क्या, कौन, किसे, किससे ये शब्द सर्वनाम हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है, इसीलिए क्या सर्वनाम किसी वस्तु के नाम के बदले आया है और कौन, किसे, किससे ये सर्वनाम व्यक्तियों के बारे में कुछ पूछने के लिए आए हैं। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम के संज्ञा के स्थान पर आया है। ये शब्द प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चींटी स्वयं खाना जमा करती है, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। कर्तव्य के साथ अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं। इन वाक्य में स्वयं, खुद, आप ये पद सर्वनाम हैं। इनका प्रयोग वाक्य में इनसे पहले आई संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हुआ है। पहले वाक्य में स्वयं सर्वनाम चींटी संज्ञा के लिए आया है। दूसरे वाक्य में खुद सर्वनाम का प्रयोग मैं सर्वनाम के लिए हुआ है। तीसरे वाक्य में अधिकार संज्ञा के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करते हैं, इसीलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से 2 पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं संबंधवाचक के उदाहरण। पहला है, अब जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी। जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच हो। इन वाक्यों में जो, उस, जो, वह, वही ये सर्वनाम हैं। प्रत्येक वाक्य में ऐसे 2-2 सर्वनामों की जोड़ी है। जोड़ी के सर्वनामों द्वारा एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्र, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं और उनका उपयोग हम कब और कहाँ करते हैं, इसकी कुल जानकारी हमने आज की इस तासिका में ली। तो हमें व्याकरण का अभ्यास करते समय जैसे संज्ञा के भेद, उसी तरह सर्वनाम और सर्वनाम के भेद हमेशा ध्यान में रखकर ही भाषा का उपयोग करना होगा। तभी हम हिंदी भाषा को
अच्छी तरह समझ पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।